16 ऐसी बातें जो रणवीर सिंह के बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। नंबर 1, पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हुए रणवीर को कई साइकोलॉजिकल इश्यूज आए, जहां खिलजी के कैरेक्टर की तरह वो खुद भी बहुत गुस्से में और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीजों को देखने लगे थे। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट रणवीर ने इंटरव्यू में रिवील किया, जहां उन्होंने बताया कि खिलजी का कैरेक्टर प्ले करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा, जहां रियल लाइफ में भी खिलजी जैसा ही बिहेव करने लगा था। एक दिन किसी ने सेट पर कोई गलती कर दी और मेरा मन अंदर से उसे जाके मार देने का हो रहा था। उसी दिन मैंने रियलाइज किया कि खिलजी का कैरेक्टर मुझ पर हावी हो रहा है और इसे नॉर्मलाइज करने के लिए मैं शूट पर अपने पेरेंट्स को बुला लेता था, जहां शूटिंग के बाद मैं उनके साथ ही टाइम बिताता था, क्योंकि मुझे नॉर्मल फील करना बहुत जरूरी था। नंबर 2, रणवीर की पहली फिल्म हो या उनकी कोई नई फिल्म, रणवीर हमेशा थिएटर में अपनी फिल्म देखने जाते हैं। उनका कहना है कि मुझे ऑडियंस का रिएक्शन देखना बहुत पसंद है, वो मेरी एक्टिंग को किस तरह से जज करते हैं, इसीलिए मैं हमेशा अपना लुक चेंज करके थिएटर में जाता हूं और ऑडियंस के साथ बैठकर ही फिल्म एंजॉय करता हूं। नंबर 3, पॉपुलर होने के बाद भी रणवीर अपने हर एक फैन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे एक प्रमोशन के दौरान उनके एक फैन ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें स्टेज पर आने की अनुमति दें। वो रणवीर को कुछ दिखाना चाहते थे। रणवीर ने बिना कोई टाइम लिए हुए उन्हें स्टेज पर बुलाया और देखा गया कि उनके फैन के हाथ पे रणवीर के नाम का परमानेंट टैटू बना हुआ था। ये चीज देखकर रणवीर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हुए और उन्होंने अपने फैन को जोर से हग कर लिया। ऐसे ही कुछ मोमेंट्स हैं जो रणवीर को बाकी सब सेलिब्रिटी से अलग बनाते हैं। इतने पॉपुलर होने के बाद भी आज वो अपने फैंस को बराबर टाइम देते हैं और ये उनकी बहुत ही स्पेशल क्वालिटी है। नंबर 4, बचपन से ही रणवीर को एक्टिंग करने का शौक था और इसके पीछे उनकी ग्रैंड मदर का बहुत बड़ा हाथ था। रणवीर ने बताया कि उनकी दादी उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाया करती थी और कहती थी कि बड़ा होके तुझे इनकी तरह ही बनना है। वो पहला इंसिडेंट था जहां रणवीर ने एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था। नंबर 5, ग्रेजुएशन के बाद रणवीर जब वापस इंडिया आए तो उन्होंने एक एड एजेंसी में एज अ कॉपी राइटर काम करना शुरू किया। रणवीर उन दिनों अपनी एक्टिंग के करियर में उतने एक्टिव नहीं थे, तो उन्होंने 1 साल तक बस ऐसे ही कॉपी राइटर का काम किया, जहां उन्होंने कई बड़े बड़े प्रोडक्ट्स के एड कैंपेन लिखे। नंबर 6, रणवीर ने जो बैंड बाजा बारात का ऑडिशन दिया तो अपने पहले ऑडिशन में ही रणवीर को सेलेक्ट कर लिया गया, पर बाद में जब उन्हें अपना फाइनल स्क्रीन टेस्ट अनुष्का शर्मा के साथ देना था तब रणवीर नर्वस हो गए और ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद आदित्य चोपड़ा ने उन्हें समझाया कि देखो, ये तुम्हारा पहला ऑडिशन जो है वो तो अच्छा गया, मैं तुम्हें इस कैरेक्टर में देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर एक लंबे करियर की पोटेंशियल देखता हूँ, सो तुम अपना फाइनल टेस्ट बिना किसी नर्वसनेस के दो। फिर आदित्य के समझाने के बाद रणवीर ने अपना फाइनल स्क्रीन टेस्ट दिया और ऑफिशियली बैंड बाजा बारात के लिए उन्हें साइन कर लिया गया। रणवीर का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जो मैं घर वापस जा रहा था तो अपने आप मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो एक बहुत ही रियल फीलिंग थी, जिसे आज भी सोच के मैं इमोशनल हो जाता हूँ। नंबर 7, करण जौहर ने रणवीर सिंह को जब पहली बार देखा तो उन्होंने आदित्य चोपड़ा से साफ कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि इस लड़के को ऑडियंस पसंद करेगी, यू कैन नॉट कास्ट हिम दिस फिल्म। पर उनकी बात को आदित्य ने सीरियसली नहीं लिया और कहा कि जैसी फिल्म वो बना रहे हैं उस फिल्म के लिए रणवीर परफेक्ट है। फिर बाद में जब करण ने बैंड बाजा बारात में रणवीर की परफॉर्मेंस देखी तो उन्होंने आदित्य को कहा कि यार ऑब्वियसली मैं गलत था। करण ने इस बात का जिक्र अपने शो पर किया था और रणवीर सिंह से अपोलोजाइज भी किया था। नंबर 8, रणवीर ने इंटरव्यू में वो मोमेंट रिवील किया जब उन्होंने पहली बार दीपिका को देखा था। ये बात 2012 की है, जहां वो एक ओवरसीज अवार्ड शो के दौरान रणवीर दीपिका से पहली बार मिले। रणवीर ने कहा कि दीपिका ने उस दिन सिल्वर कलर का गाउन पहना हुआ था और मैं बस उन्हें देखता ही रह गया था। जब ट्विटर पर एक फैन ने रणवीर से पूछा कि हाउ डू यू रिमेम्बर द एग्जैक्ट कलर ऑफ द ड्रेस, तो रणवीर ने रिप्लाई किया हाउ कैन वन पॉसिबली फॉरगेट दिस साइड। फिर 2013 में रामलीला के शूट के दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे और बस वहीं से दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो गया। नंबर 9, रणवीर का मानना है कि वो दुनिया के बेस्ट बॉयफ्रेंड और हस्बैंड हैं
और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी शादी के बाद प्रूव किया, जहां दीपिका अपने पुराने घर से बहुत अटैच थी, जिसकी वजह से शादी के बाद रणवीर के घर नहीं जाना चाहती थी। रणवीर ने इस बात को समझा और बदले में खुद दीपिका के घर में शिफ्ट हो गए। रणवीर ने कहा कि मैरिज एक कमिटमेंट है जिसमें हमेशा प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशन पर वर्क करना चाहिए। इसीलिए जहां दीपिका कंफर्टेबल फील करें, मैं भी वहां कंफर्टेबल फील करूंगा। नंबर 10, बाजीराव मस्तानी के लिए रणवीर ने कोई एक्टिंग फीस चार्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने शेयर के पैसे फिल्म की मेकिंग में ही लगा दिए। बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर हैं जो अपनी फीस चार्ज नहीं करते हैं, पर फिल्म की सक्सेस के बाद प्रॉफिट में से एक बड़ा मार्जिन लेते हैं। मगर रणवीर ने बाजीराव के प्रॉफिट में से कोई पैसा नहीं लिया। फिल्म की सक्सेस के बाद भी उन्होंने इतने ही पैसे लिए जितनी उनकी एक्टिंग फीस थी। रणवीर ने कहा कि मुझे अपना कैरेक्टर इतना पसंद था कि मुझे पैसों के बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसीलिए मैंने फिल्म के हिट होने के बाद भी अपनी रेगुलर एक्टिंग फीस ही चार्ज की। नंबर 11, रणवीर ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में कास्टिंग काउच भी फेस किया, जहां उन्होंने रिवील किया कि मुझे कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर बुलाया और वो मेरे पोर्टफोलियो को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो मुझे कहने लगा कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। ये सब सुनकर मुझे आइडिया हो गया कि ये बंदा बिल्कुल सही नहीं है। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे मारूं और गाली दूं, पर मैंने उसका ऑफर रिजेक्ट किया और चुपचाप वहां से चला गया। नंबर 12, रणवीर को 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। पहला 2011 में बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड उन्हें बैंड बाजा बारात के लिए मिला और दूसरा 2016 में बेस्ट एक्टर जो उन्हें बाजीराव मस्तानी के लिए मिला। उस अवार्ड की सबसे स्पेशल मोमेंट ये देखी गई कि जब रणवीर अपना अवार्ड लेते हुए इमोशनल हो गए तो वहीं ऑडियंस में बैठी दीपिका की आंखों में भी आंसू थे। नंबर 13, रणवीर उन एक्टर्स में से एक हैं जो दूसरे एक्टर की फिल्म हमेशा प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। ऋतिक की फिल्म बैंग बैंग की रिलीज के दौरान रणवीर ने सड़क पर जाकर पब्लिक के बीचों बीच डांस किया था। रणवीर का कहना था कि ऋतिक मेरे आइकन है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे आइकन की पिक्चर आए और मैं उसे प्रमोट ना करूं? यही तो रणवीर सिंह का स्टाइल है। नंबर 14, रणवीर पाकिस्तानी फिल्म तीफा इन ट्रबल में भी नजर आए, जहां अली जफर का कैरेक्टर तीफा अपना रेस्टोरेंट खोलता है, जिसके बैनर पर रणवीर की फोटो बनी होती है। रणवीर और अली जफर किल दिल के दिनों से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये अली जफर की पहली पाकिस्तानी फिल्म थी। तो रणवीर जैसे अपने हर फिल्म को प्रमोट करते नजर आते हैं, उन्होंने तीफा इन ट्रबल को भी प्रमोट करने का आइडिया निकाला, जहां उन्होंने स्पेशली इंडिया में फोटो शूट करवाया और अली जफर को भेज दिया। कोई और एक्टर होता तो शायद ये चीजें ना करता, क्योंकि जब भी कोई इंडियन सेलिब्रिटी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करता है तो फिर बड़ा ही कंट्रोवर्शियल इशू बन जाता है। पर रणवीर ने इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचा और बहुत ही स्मार्टली इस फिल्म को प्रमोट भी कर दिया। नंबर 15, रणवीर इतने पैसे कमाने के बाद आज भी पैसों का हिसाब रखने में या फिर उसकी इन्वेस्टमेंट करने में बहुत ही अनएक्सपीरियंस हैं। इसीलिए उनके सारे पैसे उनके फादर ही संभालते हैं। रणवीर ने कहा कि मेरे डैड ने मेरे करियर के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी, तो अब मेरी बारी है कि मैं उन्हें अपने सारे कमाए हुए पैसे दे दूं। इसीलिए मैं आज भी कभी पैसों को मैनेज नहीं करता, वो एरिया मेरे डैड ही संभालते हैं। नंबर 16, फिल्म गुंडे की शूटिंग के दौरान जब रणवीर को पहली बार प्रियंका चोपड़ा के साथ सीन शूट करना था तो वो बहुत इंटेंसिव था, जिसमें रणवीर को जोर से प्रियंका को खींचना था। रणवीर ने ये सीन कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव होकर कर दिया, जिसके बाद प्रियंका के हाथ में ब्रूसेस आ गए और प्रियंका ने आगे शूट करने से मना कर दिया और कहा कि मुझे ऐसी फिल्म में काम नहीं करना, एक्टर को इतनी बुरी तरह से बिहेव करता है क्या। बस रणवीर ने इस बात के लिए अगले दिन प्रियंका से सॉरी बोला, उनसे माफी मांगी और उन्हें एक व्हाइट रोज भी दिया। दोनों की शुरुआत चाहे अच्छी नोट पर ना हुई हो, पर गुंडे के बाद रणवीर और प्रियंका बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उन्हें बाजीराव मस्तानी और दिल धड़कने दो जैसी सक्सेसफुल मूवीज में एक साथ काम करते हुए देखा गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे हमें लाइक और कमेंट करके जरूर